हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एपिसाइक्लोइड और आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपोसाइक्लोइड। हाइपोसाइक्लोइड कैसे बनाते हैं, उसका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा एक कॉमन डिफरेंस पढ़ते हैं कि एपिसाइक्लोइड और हाइपोसाइक्लोइड में क्या डिफरेंस होता है। हमने बताया था कि एपिसाइक्लोइड जो होता है ये क्या करता है, इसका जो रोलिंग सर्किल जो होता है ये बाहर की तरफ, मतलब बड़े सर्किल से के ऊपर जो छोटा सर्किल होता है वो बाहर की तरफ मूव करता है, रन करता है, वन डायरेक्शन करता है। तो इस तरह से जब रन मूव करेगा तो क्या होगा, एक कर्व ट्रेस होगा बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं एपिसाइक्लोइड। सेम चीज आता है यहाँ पर, क्या हमारे पास हाइपोसाइक्लोइड, मतलब कोई बड़ा सर्किल है उसके अंदर कोई छोटा सर्किल है जो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है इनसाइड। ठीक है, और जो हमारा कर्व बनेगा इस तरह का उसको बोलते हैं हाइपोसाइक्लोइड। जनरली क्वेश्चन में हमारे पास दिया नहीं रहता है क्वेश्चन में कि आपको हाइपोसाइक्लोइड बनाना है कि एपिसाइक्लोइड बनाना है, बस हमें समझना होता है कि इसमें इनसाइड कर रहा है या आउटसाइड कर रहा है। मतलब जो रोलिंग सर्किल है वो इनसाइड है या आउटसाइड है। अगर इनसाइड कहता है तो मतलब हाइपो हो जाएगा, अगर आउटसाइड कहता है रोल वन रेवोल्यूशन मतलब तो क्या होगा, हमारे पास एपिसाइक्लोइड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं हाइपोसाइक्लोइड के और उसके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में पूछा गया है हाइपोसाइक्लोइड का, उसको हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ड्रॉ लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ सर्कुलर प्लेन of 50 mm dia which roll inside the circular path of radius 75 mm without slipping for one revolution. Name the curve. देखो यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन में करा है नेम द कर्व, इसमें ये नहीं बोला है कि हमें हाइपोसाइक्लोइड बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे समझेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि हमें लोकस पॉइंट बनाना है। जो सर्कुलर प्लेन है उस पर जो डायमीटर दिया, कितना दिया हमारा 50 mm का डायमीटर दिया है, विच रोल्स इनसाइड कर रहा है यहाँ पर, मतलब कहाँ का, इनसाइड द सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन में हमें यही समझना है कि क्वेश्चन कर रहा है जो सर्कुलर प्लेन में जो डायमीटर दिया है 50 mm का, वो क्या कर रहा है, इनसाइड रोल कर रहा है। ठीक है, किसके ऊपर, एक बड़े सर्किल के ऊपर। ठीक है, बिना स्लिप किए, और कह रहा है कितना, वन रेवोल्यूशन। बताइए नेम द कर्व, मतलब समझ जाएंगे जब इनसाइड कर रहा है तो मतलब क्या होगा हमारे पास, ये बनेगा हाइपोसाइक्लोइड। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब एक बड़ा सर्किल से अंदर एक छोटा सर्किल जब मूव करेगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ अपना एक एंगल लेगा। एंगल लेगा तो एंगल कैसे निकालते हैं, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि थीटा पर क्या होगा, स्मॉल आर बटा में कैपिटल आर इंटू में 360। हमने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिया, हमारे पास जो हमारा स्मॉल आर है, स्मॉल आर है वो, तो इसमें यहाँ पर डायमीटर मिल गया 50 mm और इसमें कैपिटल जो आर है वो कह रहा है कितना, 75 mm। ठीक है, तो इस तरह से क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। थीटा बराबर क्या होगा, स्मॉल आर बटा में कैपिटल आर इंटू में 360। करने के बाद क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में बनाया है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बेस लाइन लेंगे, कोई भी एक बेस लाइन ले लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ भी बेस लाइन ले लिए, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, लेस लेंगे। ठीक है, बेस लाइन। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 120 डिग्री एंगल बनाएंगे, यहाँ पर एक 120 डिग्री एंगल बनाएंगे प्रोटेक्टर से। लेने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लेंगे। ठीक है, एक लाइन लेंगे। ठीक है, कितने mm का, 75 mm का, जो रेडियस का रहा है 75 mm का। ठीक है, ले लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ मार्क कर दिए। मार्क करने के बाद क्या है हमारे पास, इस पॉइंट को हम लोग क्या दिए, पी नाम दे दिए। क्या, पी। इस पॉइंट से हमारे पास क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे पास छोटा सर्किल है, कितना डायमीटर, 50 mm डायमीटर दे रहे थे। यहाँ से क्या किया हम लोगों ने, 50 mm कंपास पे सेट करके मार्क कर लिया, जिसका आ रहा है कितना होगा हमारे पास 25 mm। सेंटर पॉइंट से क्या किया हम लोगों ने, एक सर्किल बनाया, सर्किल बना दिया। और जो पी पॉइंट था हमने यहाँ से क्या लिया, एक आर्क ले लिया यहाँ तक, जहां तक आ रहा है आर्क। ठीक है, अब ये हमारा बाहर का सर्किल हो गया और ये इंटरनल सर्किल होगा। अब यही सर्किल जो है क्या करेगा, मतलब कि रिवॉल्व करेगा, मतलब यहाँ से जब यहाँ तक पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ एंगल लेगा, उसी एंगल को बोलते हैं हम लोग क्या, थीटा, जो हमारे पास कितना आया है, 120 डिग्री। अब जब हमने एंगल को बना दिया, सर्किल को बना दिया, सर्किल बनाने के बाद क्या किया हमने, इसको चाहे तो 8 इक्वल पार्ट में बांट दे या फिर 12 इक्वल पार्ट में बांट दे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 12 इक्वल पार्ट में बांट दिया है। ठीक है, बांट दिया, यहां से नंबरिंग किया 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, कर दिया। यहाँ पर हमने कि इसको ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्योंकि ये जब मूव करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, आगे बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पर आके यहाँ पे खत्म होगा। तो इसीलिए हमको यहाँ क्या करना है, हमें इसको 12 इक्वल पार्ट में बांटा। बांटने के बाद क्या किया हमने, क्या किया, अब हमने 0 पॉइंट से इसको सेंटर पे सी कहा दिया, 0 पॉइंट से इस 1 पॉइंट तक हमने कंपास को सेट किया।
करने के बाद क्या, फिर इसको हमने क्या किया, घुमा दिया, आर्क ले लिया, आर्क लेने के बाद यहाँ मिला दिया, तो 1 और 11 एक पाथ ट्रेस करेगा। फिर हमने क्या किया, 0 से लेकर 2 तक सेट किया कंपास को, ये क्या करेगा, 2 और 10 एक साथ मिलाकर क्या करेगा, ट्रेस करेगा इस पॉइंट तक। फिर 0 से लेकर 3 तक और कहाँ पर लगे 9 तक, ये ट्रेस करेगा। सेम चीज 0 से लेकर 4 तक सेट किए, ये क्या करेगा, 4 और 8 एक साथ ट्रेस करेगा। फिर 5 पे लगे, 5 और 7 एक साथ। फिर 6 पे लगे, 6 एक गया। फिर बच्चा सेंटर पॉइंट सी से लेकर 0 से लेकर सी तक हमने सेट किया, हमने क्या किया, एक आर्क हमने ले लिया। अब ये हमने इसको क्या 12 इक्वल पार्ट में हमने क्या करना है, इसको बांटना है इसको। तो एक पार्ट कितना होगा हमारा, 10 डिग्री का एंगल का होगा, क्योंकि हमने 12 पार्ट में लिया है। तो 120/12 करेंगे तो कितना होगा हमारा, 10 डिग्री का। 10 डिग्री में क्या किया, इसको 12 पार्ट कर दिया और हमने इसको आगे बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद क्या किया, अब जो हमारा सेंटर पे लिया था, पहला पॉइंट कौन सा हो गया, C1, दूसरा C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 और आखिरी कौन सा हो गया हमारा, C12 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद हमारे पास क्या, हम लोग क्या करना है, 0 से लेकर यहाँ तक था हमारा। अब क्या करना है कि जो हमारा जो कैपिटल जो स्मॉल आर था हमारा, कितना था होगा हमारे पास, 25 mm होगा। हमने कंपास पे सेट कर लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सेट कर लिया। ठीक है, और C1 पे रखा। रखने के बाद कंपास को हमने यहाँ पे रखा। रखने के बाद क्या किया हम लोगों ने, इस पॉइंट पे रखने के बाद इस 1 पॉइंट जो हमारा 1 जा रहा है, 1 और 11, हमने क्या किया, उसके ऊपर कट किया, एक कट लगाया, आर्क लिया। फिर सेम चीज C2 पे रखा, 2 और 10 एक पे जा रहा है, तो C2 पे रख करके जो भी हमारा 2 है वहां पर कट होगा। फिर सेम चीज क्या किया, C3 पे रखा। करने के बाद क्या है हमारे पास, ये आया लाइन कट हुआ। फिर C4 पे रखें, 4 हमारा लाइन कहाँ पर, यहाँ पे जा रहा है, इस पे कट होगा। फिर 5 पे रखें, तो 5 लाइन हमारा कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे होगा कट। ठीक है, C6 पे रख करके 6 लाइन कहाँ पर हमारा, यहाँ कट होगा। फिर C7 पे आए, तो 7 हमारा कहाँ पे जा रहा है, ये लाइन ऊपर वाला लाइन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऊपर लाइन जा गया, यहाँ पर आया। फिर यहाँ पर C8 पर आए, C8 हमारा कहाँ पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये आ गया। फिर C9 पर आए, 9 हमारा कहाँ पर, इसके ऊपर जा रहा है। फिर C10 पर, C11 पर और आखिरी कौन सा हो गया, C12 पर। भी जितना हमने आर्क लगाया है, अब हमें क्या करना है, इसको हमें ट्रेस करना है। ट्रेस कैसे करना है, या तो फ्री हैंड करें या आपके पास कोई फ्रेंच कर्व है उससे करें। तो ये जो हमने क्या किया, अपने फ्री हैंड से हमने क्या किया, इसको डार्क कर दिया लाइन को। ये जो हमारा आर्क बना, इसी आर्क को बोलते हैं हम लोग क्या, हाइपोसाइक्लोइड बोलते हैं। मतलब ये कह रहा है, ये हाइपोसाइक्लोइड बता रहा है, मतलब ये जब कर्व यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इस तरह से क्या करेगा, ट्रेस होगा, ये 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हाइपोसाइक्लोइड। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एपिसाइक्लोइड और हाइपोसाइक्लोइड, दोनों हमारा कंप्लीट हो गया है। इस पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, बनाना है। बस हमें देखना, क्वेश्चन में नहीं कह रहेगा कि हमें क्या करना है, कि हाइपो दिया है कि पी दिया है। बस हमें यहाँ पर समझना है कि इनसाइड कह रहा है या आउटसाइड कह रहा है। अगर इनसाइड करेगा तो क्या होगा, हाइपो। आउटसाइड कहेगा तो क्या करेंगे, इसको हम लोग हाइपो बनाएंगे, ईपी बनाएंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू निकालेंगे, क्या दिया है, कुछ भी हो सकता है, रेडियस बदल सकता है, आगे पीछे हो सकता है, तो उसको क्या करना है, इसी तरह से हमें कन्वर्ट करके बनाना है। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, अगर कोई भी दिक्कत होगा आप हमें इससे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।